आज फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा और मेरे हिसाब से आज के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की क्लास का अंतिम दिन है। कुछ प्रॉब्लम हम नोट करके लाए हैं और उसको आज मैं कराऊंगा और जो भी डाउट्स यदि हुआ होगा, किसी को डाउट्स तो होगा ही, 100% तो किसी को क्लियर होता नहीं है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। वैसे आज मैं कुछ प्रॉब्लम नोट करके लाया हूँ और उसको आज हम सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए नोट करवा दूँगा प्रैक्टिस के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी से बचे होंगे। तो आइए एक आप क्वेश्चन पहले करते हैं। फर्स्ट, इफ cos inverse x plus cos inverse y is equal to pi by 2, then to prove that cos inverse x is equal to sin inverse y। ये हमें प्रॉब्लम क्या दिया गया है, cos inverse x plus cos inverse y is equal to pi by 2, then to prove that cos inverse x is equal to sin inverse y। Proof, we have cos inverse x plus cos inverse y is equal to pi by 2, इसलिए cos inverse x is equal to cos inverse y को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो pi by 2 minus cos inverse y, इसलिए cos inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse y। एक तर्क पहले ही प्रूफ किया जा चुका है कि sin inverse x plus cos inverse x की वैल्यू pi by 2 होती है। इस प्रीपोजिशंस का इसमें यूज कर देंगे, यानी pi by 2 minus cos inverse x को sin inverse x, क्योंकि y है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं sin inverse y। यही रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 is equal to pi by 2। ये भी मुझे प्रूफ करना है। प्रूव दैट, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3। पहले दो को tan inverse x plus tan inverse y पे इसको लेके चलेंगे, इसको भी रोक रखेंगे, फिर बाद में उसको ले लेंगे। तो tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला होता है tan inverse x plus y अपॉन में 1 minus x into y प्लस tan inverse 1 by 3। इसको सॉल्व करेंगे तो tan inverse ये हो जाएगा 3 by 2 और ये हो जाएगा 2 minus 1 upon 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस tan inverse 1 by 3। तो ये आपका हो जाएगा tan inverse 3 by 1 प्लस tan inverse 1 by 3। अब इसको फिर tan inverse x plus tan inverse y पे ब्रेक करेंगे, इसलिए tan inverse 3 by 1 plus 1 by 3, 1 minus 3 by 1 into 1 by 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम होगा 9 plus 1 अपॉन में ये आपका 0 हो जाएगा। किसी संख्या के बटे 0 का मान इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2। ये लाना था, ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, प्रूव दैट, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं करा दूं। तो prove that
prove that the one root of this equation दिया गया है tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4 is negative। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली सेंस में हम लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। बहुत बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रूव दैट द वन रूट ऑफ दिस इक्वेशंस ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशंस का एक रूट मुझे नेगेटिव प्रूफ करना है। इसके यानी कि ऐसा हो सकता है कि इस इक्वेशंस के एक से ज्यादा रूट हो रहे हैं और एक से ज्यादा रूट हो रहे हैं, यानी कि उस एक से ज्यादा रूट में एटलीस्ट कम से कम एक रूट इसका नेगेटिव होना चाहिए। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसलिए tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इनटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 6 1 जा 6 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, इसलिए 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन 6x है, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन होगा तो माइनस 1 कॉमन होगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 1 कॉमन है तो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों रूट को 1 बाय 1 करके 0 के इक्वल करते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 6x minus 1 is equal to 0, तो x is equal to 1 by 6। इस इक्वेशंस के दो रूट आए, एक आपका -1 आया, एक आपका 1 by 6 आया। तो -1 क्या इसी बात को बोल रहा था ना वो कि इसका एक रूट नेगेटिव होगा, एक रूट देखिए इसका नेगेटिव हो गया। ये बात मुझे प्रूव करनी थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, prove that tan inverse 1 plus x plus tan inverse 1 minus x is equal to pi by 6 if itna is equal to itna, then to prove that x square is equal to 2 under root 3। ये रिजल्ट मुझे देना है। प्रूफ tan inverse 1 plus x tan inverse 1 minus x is equal to pi by 6। tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला लगा देंगे तो tan inverse 1 plus x plus 1 minus x पूरे के अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, जहां माइनस माइनस का बात आती है ब्रैकेट लगा देना चाहिए, गलती से थोड़ा बच जाता है। माइनस से माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, tan इनवर्स उधर भेज देंगे 1 और 1 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 और tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 क्योंकि tan 30 अंश हो गया और tan 30 अंश की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। अब इसको y मैथमेटिकली सॉल्व किया जाएगा। 2 अपॉन 1 minus 1 plus x square equal to 1 by under root 3 minus 1 plus 1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x square equal to 2 under root 3। तो ये भी क्वेश्चंस का प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई, then to prove that अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी कभी पूछा है, कभी 4 नंबर में भी पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए। है कुछ नहीं, एक बस तर्क है, उसी तर्क के सहारे प्रूव किया जाएगा। We have tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma is equal to pi। अब क्या करते हैं, ये चीजें मुझे दी हुई है, 2 में लगाएंगे tan inverse alpha plus beta, इसको रोकेंगे तो tan inverse alpha plus beta upon 1 minus alpha beta plus tan inverse gamma is equal to pi। फिर इसको आप x मानेंगे, इसको y, और फिर उसी फॉर्मूले पे खोलेंगे तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, नहीं पूरा x हो गया, इसमें y को जोड़ेंगे अपॉन 1 माइनस x। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसको ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगा। ये tan इनवर्स उधर भेज देंगे तो ये आपका tan पाई हो जाएगा, और tan पाई की वैल्यू 0 होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, तो प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, और पूरे के अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा फैक्ट अभी से तो ये कैंसिल करा सकते हैं, और ये इधर जाके 0 हो जाएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। ये भी रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार का पूछा गया है, सारे क्वेश्चन कभी न कभी के पूछे गए हैं, सब इंपॉर्टेंट है। sin पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई sin थीटा, पाई sin थीटा, then to prove that थीटा इज इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स 3/4। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है जब ये चीज दी गई है। तो ये आपका प्रूफ में आते हैं, लेकिन इसको v है, मुझे दिया क्या गया है sin पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई sin थीटा। अब sin पाई cos थीटा को तो हम रहने देते हैं, और इस cos पाई sin थीटा को हम लिख सकते हैं sin पाई/2 प्लस पाई sin थीटा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट शुड बी cos sin पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये प्रॉपर्टी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बताई गई है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए गए हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई cos थीटा, अब ये हो गया आपका पाई/2 प्लस पाई sin थीटा, पाई कॉमन ले लीजिए, इसलिए पाई cos थीटा इक्वल टू पाई ब्रैकेट में 1/2 प्लस sin थीटा, पाई से पाई कैंसिल करा देंगे, cos थीटा sin थीटा को उधर ले आएंगे तो माइनस sin थीटा इक्वल टू 1/2, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर करने के बाद स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो
इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, लग रहा है इंक खत्म हो गई क्या, इज इक्वल टू 1/4। इसकी वैल्यू 1 और 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो -1/4 और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो sin, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 3/4 इज इक्वल टू sin 2 थीटा। दो लाइन और है इसमें, इसलिए sin इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 sin इनवर्स 3/4। तो ये मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि मार्कर की स्याही थोड़ा सा खत्म हो गई है, उसको डाल लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चंस कई बार का पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको कराने का मन भी किया है। तो आगे प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। इसमें का जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कभी न कभी के एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए सब क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन ये देखिए एयरफोर्स में पूछा गया था, जब मैं 2013-14 में जब मैं दिया था उस समय 7th नंबर है सर। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4 sin इनवर्स x प्लस cos है, दो लाइन का सवाल उलझा देता है, बस इसका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। चूंकि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पाई, 4 sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, इसकी वैल्यू y की पोजीशन π/2 होती है, तो 3 sin इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू π/2 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो 3 sin इनवर्स x पाई माइनस π/2, इसलिए 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, पाई में से π/2 माइनस करेंगे तो π/2 बचेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, इसलिए x इज इक्वल टू sin π/6, sin π/6 यानी 30 अंश, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट में ये लग गया। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8 है। इफ cos इनवर्स x by a plus cos इनवर्स y by b is equal to alpha, then to prove that x square upon a square y square upon b square minus 2xy upon में ab cos alpha is equal to sin square alpha। ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा। सब क्वेश्चन अच्छे हैं, लेंथ पड़ेगी लेकिन इसका है बहुत अच्छा सवाल। प्रूफ we have cos inverse x by a cos inverse y by b is equal to alpha। अब एक फॉर्मूला मैंने राइज किया हुआ था, उसको प्रूव भी किए थे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं सोच रहा हूं फिर बता दूं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है cos इनवर्स xy प्लस का माइनस होता है √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो cos इनवर्स अभी पूरा x की तरह ट्रीट करेंगे, इस पूरे को y की तरह ट्रीट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं, तो x * y
माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। cos इनवर्स उधर भेज देंगे तो cos अल्फा हो जाएगा, ये एक्स वाई अपॉन ए बी, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दोनों के ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ये cos अल्फा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रूफ करने में कहीं रूट मुझे नहीं चाहिए, तो इस रूट को राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, cos अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा, और ये पूरे रूट वाले फैक्टर को राइट हैंड साइड में हम ले जा रहे हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जाएगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो करते हैं, तो इसको a माइनस बी पे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में ए बी cos अल्फा, और 1 का 1 में करेंगे तो आपका 1 और 1 का इसमें करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, फिर इस फैक्टर का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इस फैक्टर से फैक्टर कैंसिल हो गया, माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा मुझे चाहिए था, इसको रोक लीजिएगा। ये दोनों फैक्टर राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में ए बी cos अल्फा। मैंने बोला था इसको राइट हैंड साइड भेजने के लिए 1 वहीं पर रहने दीजिएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका sin स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा इज इक्वल टू sin स्क्वायर। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको करने का मेरा मन नहीं था, और एक क्वेश्चन इसी बेस पे मैं लिख दे रहा हूं, खुद पे प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है, जो भी नंबर हो, cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इज इक्वल टू थीटा, then to prove that 9x square minus 12xy cos theta plus 4y square is equal to 36 sin square। ये क्वेश्चन पे आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, इसी जैसे हमने इसको कराया है सेम इसी तरह से कुछ कंडीशंस का प्रयोग करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो आगे करते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2, then to prove that xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। प्रूव वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। दो को ले लेते हैं, तीसरे को रोक लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy
और प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स इतना प्लस z यानी x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्लस z अपॉन 1 माइनस x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इंटू z इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स इधर है तो इसको भेज देते हैं उधर, तो आपका tan पाई हो जाएगा और tan पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, 2-3 स्टेप लगेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस xy, बहुत घबरा के नहीं करना है, x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन में इतना तो है, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस xy, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस xy माइनस z का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो xz प्लस yz, xz प्लस yz इक्वल टू 0, क्योंकि tan पाई 0 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये सॉरी पाई बाई 2 था, वो लिखने में एरर हो गया, ये पाई बाई 2 है और tan पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है और ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 0। तो इसलिए इंप्लाइज दैट x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो xz माइनस yz इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस xy माइनस xz माइनस yz इज इक्वल टू 0, सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू xy xz प्लस yz। यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा, पाई बाई 2 था, हमने पाई बोल से लिख दिया था, अब सही है, तो ये इतना रिजल्ट इसका प्रूफ करना था। तो इस तरह से आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हमारे तरफ से क्लास खत्म हो गई और नेक्स्ट क्लास में मैं मैट्रिक्स शुरू करूंगा और कल वाली क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स। और आज के लिए इतना है, थोड़ा लाइक और शेयर कर भी दिया करो यार, और बस इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स शुरू करूँगा। आज के लिए बस इतना है।